क्या कभी सोचा आपने कि इस दुनिया में अगर रंग ना होते तो ये दुनिया कैसी होती? एकदम ब्लैक एंड वाइट, फीकी। हर रंग का अपना एक महत्व होता है, खुशी के रंग, प्यार के रंग, गम के रंग। और अगर ये रंग ना होते तो सब कुछ कितना फीका होता। और इन्हीं रंगों का महत्व समझाने आज हमारे साथ कश्मीर की पहली फीमेल म्यूरलिस्ट शाफिया शफी है। चलिए मुलाकात करते हैं। आर्ट आप किसी भी फॉर्म में देखें, वो हमेशा आपको पीस ही देता है। कलर्स के साथ होती हूँ मैं, कुछ और सोच ही नहीं रही हूँ। ये इमोशंस थे मेरे जो मैं दिखा रही थी। हाय शाफिया, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा शाफिया, ये बताएं कि आर्ट कैसे हुआ? मतलब आज का एक ऐसा दौर जहाँ पे हम इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और MBBS के पीछे लगे हुए हैं, तो आर्ट कैसे है? आई गेस मैं जब स्कूल में थी तब से स्टार्ट हुआ। मैं थोड़ा स्केच करती थी, पेंट करती थी इनिशियली। एंड आई रिमेंबर माई आर्ट टीचर, वो हमेशा बोलती रहती थी कि आप करते नहीं हो, आप अच्छा कर सकते हो बट करते नहीं हो। अच्छा लगता था, कलर्स अच्छे लगते थे, ब्राइट कलर्स देखने पसंद थे, तो वो सब चीज़ें थी। और लाइफ आपको ऐसे ऐसे लेसन्स देती है जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ से सेफ रहेंगे। तो देन आई अगेन स्टार्टेड डूइंग इट। अच्छा, तो आपने पहले साइकोलॉजी में भी डिग्री ली जी, और फिर साइकोलॉजी के बाद स्विच करना और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना जी, वो कितने कंफर्टेबल थे? इनिशियली मैंने साइकोलॉजी नहीं लिया था। इनिशियली मेरा मैथ्स था इन +2, मेडिकल नॉन मेडिकल वो सब मैं फंसी हुई थी एक हिसाब से, जो यहाँ मतलब हर जगह बोला जाता है कि आप जैसे बता रहे थे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बट मुझे मशीन नहीं बनना था। सिंपल सा आंसर है। तो आई वॉन्टेड टू डू वट आई लाइक टू डू। सो मुझे लगा कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट चेंज किया अपना और ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ने लगी लिटरेचर और साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में मैं बहुत फैसिनेट होती थी साइकोलॉजी सुन के, और ये समझ के कि लोगों को पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। क्योंकि हमेशा नोशन ऐसा ही होता है ना कि इसने साइकोलॉजी पढ़ी है तो बोलो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कि सही भी नहीं है, बट ऐसा एक नोशन था मेरे दिमाग में। तो उस एक चीज़ की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे साइकोलॉजी लेनी चाहिए खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टार्ट वहीं से हुआ जब मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। बट देन अगेन पेरेंट्स का ये था कि मतलब +2 में अच्छे मार्क्स से आप पास हो तो क्यों चेंज करना है। तो ऐसा प्रेशर नहीं था, बट स्टिल उन्होंने पूछा कि क्यों आपको चेंज करना है। तो मैंने बोल दिया ऐसा मेरा मन नहीं लगता है फ़िज़िक्स वगैरह पढ़ने में। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की, तो मुझे लगता है उस चीज़ की वजह से बहुत चीज़ें जो थी मतलब मेरे दिमाग में वो बहुत क्लियर होने लगी। मैं खुद को बेटर समझने लगी, अगर किसी और को ना सही एटलीस्ट खुद पे काम करने लगी। और उसके बाद ही मुझे लगता है आर्ट आया। साइकोलॉजी में भी रंगों का काफ़ी जिक्र है, सिग्निफिकेंस है, तो आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं मर्ज हुआ? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। मैं ऐसा आपको बोल सकती हूँ कि अगर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं होती, मैं आर्ट के फील्ड में नहीं होती। क्योंकि ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मर्ज होके बाहर आते हैं। और मेरा ऐसा नेचर था कि मैं चीज़ों को इमेजिन करती थी। तो कभी जब हमें नॉर्मली सा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, कुछ भी कोई एग्जांपल दी जाती थी, कोई टीचर कुछ बोलता था, तो मेरा माइंड वो सब चीज़ें पिक्चर करने लगता था और मैं वो ड्रॉ करती थी। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में ऐसे शुरुआत हुई। और जब मुझे लगा कि मतलब मैं एक बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ खुद को, फिर आई वॉज ऑलवेज इनटू कलर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही मैं कुछ मतलब एक बार मैं ऐसे ही नॉर्मली पेंट कर रही थी, कलर्स के साथ खेल रही थी, कुछ बना भी नहीं रही थी। बट उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम हैप्पी दिस टाइम। तो मैं ये कर रही हूँ, मुझे कलर्स देखने अच्छे लग रहे। एंड वो एक पॉइंट था जब मैं किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता है ना कि
आप कुछ कर रहे होते हो या आप अपने काम में होते हो, बट बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा कोई चीज़, कोई थॉट्स आ रहे होते। वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जब मैं कलर्स के साथ होती हूँ, मैं कुछ और सोच ही नहीं रही होती, मतलब वो एक अलग लेवल होती है, अलग, मतलब आप ट्रांस बोल सकते हैं जैसा आपने बोला। तो वो एक चीज़ मुझे, वो मतलब वो फीलिंग मुझे हमेशा चाहिए थी। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया, वैसे मैंने एक छोटा सा पोर्ट्रेट बनाया, और अगले दिन किसी ने मुझे बोला कि अच्छा हो गया है, आपने उसमें एक अच्छी मैसेज दी थी। मुझे वो बहुत ना रिलेटेबल लगा, तो वो एक मोटिवेशन था, मैंने स्टार्ट किया बनाना, और फिर मैं ऐसे डायरी मेंटेन करने लगी इन द फॉर्म ऑफ कैनवस एंड कलर्स। तो हैड यू एवर थॉट कि प्रोफेशन बना लूँगी, या यू वर जस्ट प्लानिंग कि एक डायरी मेंटेन करूँगी अपने थॉट्स की? सी हॉबी तो बोला जाता है, यूजुअली मुझे भी बोला जाता है कि ये आपकी हॉबी है, मतलब नॉर्मली लोग पूछते हैं ऐसा, बट मेरे लिए हॉबी नहीं था कभी भी, क्योंकि ये इमोशंस थे मेरे जो मैं दिखा रही थी। तो हॉबी बोलना उसको बहुत छोटा लगेगा, अगर मैं उसको हॉबी बोलूँ वो बहुत छोटा वर्ड लगेगा उसके लिए। अब ये प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट हो गया, अगर मैं आपको ये बोलूँ, वो मुझे भी नहीं पता है वो कैसे चेंज हो गया वो एक बिज़नेस में। बट विद टाइम जब मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स करती थी, तब मेरा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं इसको एज बिज़नेस लूँगी, क्योंकि मैं मास्टर्स किसी और चीज़ में कर रही थी। बट अगेन मुझे लगता है मेरा नेचर ऐसा था कि मैं हमेशा से वो ना हेल्प करना चाहती थी लोगों की। तो मुझे लगा था काउंसलिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ मैं लोगों को मतलब हेल्प कर पाऊँ। बट फिर ये चीज़ हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे पहले हेल्प की ज़रूरत है, तब जाके मैं किसी की हेल्प की कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे स्टार्ट हो गया, और फिर प्रोफेशन में ये तब कन्वर्ट हो गया जब किसी ने मुझे एक पोर्ट्रेट का ऑर्डर दिया था, एंड ही पेड मी फॉर इट। और मैंने उसको बोला मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे ही बनाया। बट ही सेड नहीं, आपको लेना चाहिए, आपने मेहनत की है इस पर, ये आपका हक है। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर, इट वाज अ स्मॉल पोर्ट्रेट। इतने सारे कलर्स, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेन करें आर्ट वर्क्स के बारे में प्लीज़। जी, सो जो भी आर्ट वर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब में एक सेंट्रल फिगर एक लड़की का मिलेगा आपको। सो वो एक हिसाब से मेरी रिफ्लेक्शन है हर एक लड़की की जो सोसाइटी में ग्रो हो रही है, उसके एक्सपीरियंस से शेप हो रही है, उसकी लाइफ शेप हो रही है, उसके बारे में है। तो जो भी एक एक आर्ट वर्क है, हर एक आर्ट वर्क के पीछे एक स्टोरी है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से दूसरों को थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, लाइफ में होप मिले। तो हर एक आर्ट वर्क के पीछे एक स्टोरी है। जैसे ये एक आर्ट वर्क है, ये मैंने कोविड के टाइम पे बनाया था, जहाँ पे एक कपल था, उनकी एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। वो एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, बट दे कुडंट हग ईच अदर बिकॉज वन ऑफ देम वाज कोविड पॉजिटिव। सो ये उसके इस एक कैनवस की वो स्टोरी है। तो वो मुझे बहुत मतलब वो बहुत फील हुआ मुझे उस टाइम पे, तो वो मैंने बनाया। और ये आप देख सकते हैं, ये इट हैज़ अ सिंपल मैसेज लाइक मॉथ टू अ फ्लेम। सो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है एक इंसान की लाइफ के बारे में, एक मतलब वो कैसे किसी चीज़ की, उसके पैशन की ओर ड्रिवन होता है। तो उस पर एक पेंटिंग है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने इस पे डेट भी लिखा हुआ है इस पेंटिंग पे। उस दिन कुछ हुआ होता, ऐसा कुछ हुआ होता, तो आई जस्ट वांटेड टू मैं मेरे दिल को फूंक मार के गिराना चाहती थी, ऐसा कुछ है। और ये है एक लड़की, मतलब इट्स फुल ऑफ कलर्स बट स्टिल शी हैज़ केप्ट हर हेड इन शेम, और नीचे देख रही है। सो इट रिप्रेजेंट्स गिल्ट, या जो भी सोसाइटी थोपती है एक लड़की पे, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये ट्यूलिप एक है, और इसमें नीचे से ब्लड दिख रहा होगा आपको। सो इट्स मोर लाइक स्प्रिंग में, बहार में खिज़ां का एक परफेक्ट। आपकी जो पर्टिकुलर इंस्पिरेशन रही है, वो आपने कहाँ से डिराइव की, मतलब व्हाट वाज द कॉज फॉर दैट?
रीजन आई वुड से? ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, कि इंस्पिरेशन या आर्ट कभी हैप्पीनेस से नहीं आता है। पता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, बट जब आप खुश होते हैं आपको यूजुअली चीज़ें याद नहीं रहती, मतलब आप अपने में होते हैं। और जब आप मायूस होते हैं, उदास होते हैं, तब जाके आपको खुद पे वो ना फोकस करने का टाइम मिलता है, आपको सोचने का टाइम मिलता है कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है आर्ट हमेशा ग्रीफ से आता है, जो पता नहीं मैं सच वो मतलब सही भी है या नहीं है, बट ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा थॉट है। इंस्पिरेशन हमेशा से मेरी लाइफ रही है, जैसा मैंने आपको बोला, जो एक इंसान की लाइफ होती है उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बनती है, प्रोवाइडेड वो उन चीज़ों पे फोकस करे, उन चीज़ों को ध्यान में रखे कि मेरी लाइफ में अगर अभी तक मैं यहाँ तक आया हूँ, ये कैसे आया हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है लाइफ के साथ, लाइफ ने मुझे कैसे ट्रीट किया है। हर किसी की लाइफ वो हैप्पी पिक्चर नहीं होती है, तो आई गेस वो मेरी इंस्पिरेशन रही है, वो इवेंट्स मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, जहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं खुद को एक्सप्लोर करूँ, खुद को देखूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। आपकी अचीवमेंट्स या जिन्हें हम कहेंगे एक कमर्शियल लहजे में कि अवार्ड्स, जी, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है वो अवार्ड्स? अगर अवार्ड्स की बात करें, मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो मेरे घर पे और जो जहाँ पे मैंने पोजीशंस ली हुई है, बट टू बी ऑनेस्ट वो मुझे अपना रियल अचीवमेंट नहीं लगता है। जो जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ ये मेरी रियल अचीवमेंट है, मुझे लोग मेरे काम से पहचानते हैं, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए एक अचीवमेंट बोला जा सकता है। फाइन आर्ट्स का जो कल्चर है, जो एक सब्जेक्ट है, उसको हर कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल, सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, मतलब हर एक बहुत फॉर्म्स है आर्ट के जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं और जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, तो अगर वो सब चीज़ें इन स्कूल्स में अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाए, बहुत सारे स्कूल्स में है भी ऐसा, बट कॉलेज लेवल पे नहीं है। और आप अगर मास्टर्स की बात करें या बीए की बात करें तो कश्मीर में सिर्फ बीए होता है, और उतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं नहीं जो लोग इंटरेस्टेड है एज हॉबी इसको रखने के लिए या स्किल सीखने के लिए, उतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं नहीं उनको। अगर ऐसा हो कि जो मतलब कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ है, अगर एक अलग से सब्जेक्ट मतलब चॉइस बेस्ड रखा जाए तो ऑब्वियसली वो तो बेनिफिट ही करेगा जिनको इंटरेस्ट है। कोई भी आर्टिस्ट, हम आपकी बात कर लें, म्यूरलिस्ट, पेंटर्स, सिंगर्स की बात कर लें या राइटर्स की बात कर लें, आपको लगता है कि उनमें एक एलिमेंट जो है स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट वो होना चाहिए, मतलब रिलीजियस एलिमेंट नहीं, स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट? जो आपने बोला मैं उस चीज़ के साथ बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट स्पिरिचुअलिटी इंसान में रूहानियत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इंसान को इंसान बुलाना, एक उसको इंसान का दर्जा देना सही रहता है अगर उसमें इंसानियत ना हो, रूहानियत ना हो। तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट को हमेशा, मतलब मुझे लगता है पर्सनली, जैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये नहीं कि मैं रिलीजियस हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ मुझे एक कनेक्शन फील होता है खुदा से या किसी भी लैंग्वेज में, किसी, हाँ ऐसा बोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, तो हमेशा मुझे लगता है कि मतलब मुझे गाइडेंस मिलती है, मतलब वो खुदा, मैं हमारे रिलीजन में अल्लाह है तो मैं वो बोलूँगी कि मुझे ऊपर से गाइडेंस मिलती है, और ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, मतलब आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है, वो मतलब यूजुअली लोग बोलेंगे ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसा इंडिविजुअल ये है कि वो आप, हाँ, और वो जो चीज़ होती है ना, वो जो फील होता है उस चीज़ का, मुझे लगता है हर किसी आर्टिस्ट में होना चाहिए और होता भी होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है जब तक उसमें स्पिरिचुअलिटी ना हो। और स्पेशली कश्मीर जैसी जगह पे, जो कश्मीर जैसी जगह पे, हाँ, और जगह का तो उतना कुछ ये नहीं है, बट जितना इंसान में वो चीज़ होगी उतना उसका काम निखर के आएगा। वो कोई भी काम करो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, आर्ट के रिलेटेड कुछ भी हो, जब तक एक इंसान में वो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता उसका काम उतना मतलब हार्ट टू हार्ट
जाएगा। करेक्ट करेक्ट। नो आई सेड कश्मीर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ब्यूटी है नो। या नहीं, यहाँ कश्मीर को कहते थे कि ये ऋषियों और सूफियों Pirovar. की, हाँ पिरोवर, right. करेक्ट करेक्ट। सो दैट्स हाँ मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं। सही कह रहे हैं। जो आर्ट देखा गया है मोस्टली, जो पेंटिंग्स की हम बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं जी आपकी फील्ड में, जी ये प्रीडोमिनेंटली एक पेट्रियार्कल, एक मेन ओरिएंटेड जी आर्ट रहा है जी और बहुत ही कम फीमेल हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया इस आर्ट में। जी। तो क्या लगता है आपको फीमेल के लिए ये एक आर्ट कैसा रहता है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज अ फीमेल? पहले तो मुझे लगता है कि इसमें कोई जेंडर बेस्ड ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्ट सबके लिए है और उसमें हम जेंडर की बात जब करते हैं तो उधरी पे समझ आ जाता है कि हम एज सोसाइटी कहाँ की ओर जा रहे हैं। जब हम एक फ़ीमेल आर्टिस्ट की बात करें, वो कोई भी आर्ट फॉर्म कर रही हो, तो हमेशा देखने को मिला है, या मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ कि बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलती है, बहुत नेगेटिव कमेंट्स। अभी मेरा काम यूजुअली सोशल मीडिया पे ही होता है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। मैं एक टाइम था जब मैं पूरा दिन रूम में बैठ के रो रही होती थी क्योंकि किसी ने कुछ उधर इधर कमेंट कर दिया होता था। बट देन आई रियलाइज्ड कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे, ये पर्टिकुलरली कश्मीर की बात नहीं है, मैं ग्लोबली बोल रही हूँ, मतलब जो हमारे मॉरल्स ख़त्म हो रहे हैं और हम लोगों ने जो एक लड़की की स्टेटस हमने जो रखा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि एक लड़की सोच भी नहीं पा रही है। मतलब ये चीज़ सोचना तो अलग बात है कि ये चीज़ उसके लिए सही गलत है या जो भी है, वो उसको सोचने की वो एबिलिटी भी लोग ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि उसको इतना बाउंड रखा है, इमोशनली उसको इतना डिपेंडेंट किया गया है कि वो उस एक फील्ड से बाहर ही नहीं आ पाती है, सोच ही नहीं पाती है कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो ये तक नहीं सोच पाती है कि मुझे सोचना चाहिए अपने बारे में कि नहीं। तो ऐसी सोसाइटी से निकल के जब आप किसी ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पे यूजुअली लड़कियाँ नहीं होती है, कभी मुझे कोई वॉल क्लाइंब करनी होती है तो मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सको तो उसी और खा सुन, है ना, यूजुअली ऐसा सुनने को मिलता है। बट वो ये नहीं देखते कि मतलब मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, और मतलब ऐसा ये भी नहीं है कि लोगों को उस चीज़ से फ़र्क पड़ता आप किस चीज़ से खुश होते हो किस चीज़ से नहीं। तो मुझे लगता है कि इंसान को सिर्फ अपने पे फोकस होना चाहिए। आप सही हो, आपको लगता है आपके लिए कोई चीज़ सही है, यू शुड गिव डैम अबाउट द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ द फिलॉसफी आई एम ऑन टू। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करूँ मेंटली। चेंज अगर एक इंसान से स्टार्ट होगी तो कल को शायद हर कोई चेंज होगा, बट ये जल्दी होने वाला नहीं है। बट आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप तो उस चेंज में अपने आर्ट के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आई थिंक आपके लिए वो तो बहुत मुझे लगता है एक छोटी सी ट्राई है मेरी, एक कोशिश है। अगर इस चीज़ के थ्रू कुछ चेंज हो रहा है या कोई एक ही लड़की इंस्पायर होती है, एक लड़की कोई ऐसा काम करती है जो उसके दिल को खुशी देती है, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि हमने देखा है, मतलब सोसाइटी इस बात की गवाह है कि लड़कियों को कितना सप्रेस किया जाता है, फिर वो बाकी चीज़ों को छोड़ के इमोशनली उनको कितना टॉर्चर किया जाता है। और जब आप मेरा काम देखेंगे तो आपको वो इंस्टेंसेस मिलेंगे मेरे काम में जहाँ पे आप पिक कर पाए कि यहाँ पे शायद कुछ ऐसा दिखाया गया है, लड़की किसी चीज़ से सफ़र कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ लड़के नहीं करते हैं, बट यूजुअली लड़कियाँ ही ज़्यादा ऐसे मामलों में होती है। क्या सोचा आपने, आप ये आर्ट को अपने आप तक कन्फाइन रखेंगे, महदूद रखेंगे, या आगे कुछ आपका प्लान है, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का, स्कूल जहाँ पे आप छोटे बच्चों को, कोई भी, नॉट इवन छोटे बच्चे, बड़े छोटे, आके आपकी इस आर्ट को आगे लेके जाए? सी आई वर्क इन अ स्कूल एज वेल, मैं वहाँ भी आर्ट ही सिखाती हूँ बच्चों को, बट मैं उनको ये नहीं सिखाती हूँ कि आपको आर्ट करना कैसे है, मैं उनको ये सिखाती हूँ कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, ताकि वो चीज़ खुद में उनमें आ जाए। वो कोई भी आर्ट फॉर्म चूज़ करे, बट उनको ये चीज़ पता हो कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जब आप स्कूल से निकलते हैं या जब आप थोड़ा एज में आगे आते हैं तो आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। नो डाउट देयर आर पेरेंट्स, बट स्टिल आपको कोई बोलने के लिए नहीं होता है कि आप लाइफ में ये चीज़ों से भी गुजर सकते हो और आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा।
ऐसा हम ये एजुकेशन हम अपने बच्चों को नहीं देते। हाँ, तो हमेशा मेरा ये रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना केपेबल बनाऊं कि वो मेंटली, वो इमोशनली स्ट्रांग बने और उनकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में, बट वो वहाँ पे खड़े रहे और उनको एक एक्सप्रेशन का एक तरीका मिले, वो उस आर्ट के थ्रू मिले जो मैं कर रही हूँ या किसी और आर्ट फॉर्म में मिले। वो उस चीज़ को एटलीस्ट उस चीज़ को ना वो आगे लेके जाएं। ज़रूरी नहीं है उनको पेंट करना है, उनको स्केच करना है, कोई भी, हाँ वो लिखना चाहते हैं वो लिखे, वो पोइट्री लिखे, वो कुछ भी करे, बट एटलीस्ट खुद में एक वो ये रखे, इत्मीनान रखे कि हम किसी भी चैलेंज का डट के मुकाबला कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा है कि मैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊं मेंटली, इमोशनली, कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, उनकी खुशी किसी पे दूसरे बंदे पे डिपेंड ना रहे। तो वो मैं उनको सिखा रही हूँ और वो आर्ट के फॉर्म में बाहर आ रहा है। वो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब वो ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ पे उनके इमोशंस दिखते हैं मुझे, तो वैसे पास ऑन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये लाइन सही दे रहे हो, ये लाइन गलत दे रहे हो, वैसा नहीं। और मैं वैसा मतलब मैं वैसी इंसान हूँ भी नहीं कि मैं किसी को मतलब किसी का मन है ऐसा करने का, ठीक है करे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो भुगतेगा और वो सीखेगा उससे। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड इन टीचिंग एज वेल मैं ये चीज़ बहुत अप्लाई करती हूँ जो यूजुअली स्कूल्स में नहीं होता है, वो कोशिश कर रही हूँ उनको देने की। तो एक आर्टिस्ट के साथ साथ मतलब होने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारे फिलोसफर भी आप, आई फील, और आपने अपना वक्त दिया आज। आई होप कि हमारे देखने वाले जो लोग हैं जी, वो आपकी इन बातों से इंस्पायर हो, आपके आर्ट से इंस्पायर हो, और यहाँ पे आपकी तरह और बहुत सारी फीमेल म्यूरल आर्टिस्ट आए इंशाल्लाह। और आपने बहुत ही सही तरीके में उन्हें गाइड किया है। एंड आई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये मुलाकात पसंद आई होगी। शाफिया जैसी कई लड़कियां हैं जो अपने रंगों की तलाश में हैं और ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इस एपिसोड के थ्रू एक होप, एक उम्मीद मिली होगी। ऐसे कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके मिलेंगे अपने अगले एपिसोड्स में। तब तक दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। आदाब।